आज जब राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिव है और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो राजस्थान के इतिहास की वो कहानियां याद आ जाती हैं जब सत्ता पक्ष को बहुत परेशानी हुई थी, या यूं कहें कि सरकार हिलने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन ये काम विपक्ष ने नहीं किया था, ये काम किया था जनता ने और अपनी पार्टी के अंदरूनी तबके ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो स्टोरीज, वो कहानी जिसमें राजस्थान की सरकार खतरे में पड़ गई थी। 3 बार ऐसा हुआ कि सरकारों को अपनी सत्ता बचाने की नौबत आ गई थी। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरी विस्तार से हम आपको कहानियां सुनाते हैं 2007 से लेकर के 2020 तक की कहानी। राजस्थान की राजनीति का एक दस्तूर रहा है, विधानसभा में विपक्ष चाहे कितना भी शोर मचा ले, बहुमत वाली सरकारें अक्सर अपने रास्ते चलती। लेकिन इतिहास गवाह है कि राजस्थान की धरती पर कुछ ऐसे मोड़ भी आए जब सरकार की कुर्सी विपक्ष ने नहीं बल्कि सड़कों पर उतरी जनता ने, जन आंदोलनों और सरकार के अपने ही लोगों ने हिला के रख दी। एक ऐसा दौर जब एक आंदोलन ने महीनों तक राजधानी जयपुर की लाइफलाइन काट दी, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग ठप कर दिया और सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों को बैक फुट पर आना पड़ा। राजस्थान की सियासत का वो कौन सा दौर था जिसने ये साबित किया कि जनता की ताकत से बड़ा कोई विपक्ष नहीं होता। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। साल 2007 और 2008 का वो दौर राजस्थान की राजनीति कभी नहीं भूल सकती। वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत की मजबूत भाजपा सरकार सत्ता में थी। विधानसभा में विपक्ष सीमित था, लेकिन अचानक से राजस्थान की सड़कों पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में समाज के हजारों लोग बयाना और पीलूपुरा के रेलवे ट्रैक और हाईवे पर बैठ गए। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक हफ्तों तक ठप रहा। जयपुर आगरा हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। गोलियां चली, दर्जनों जाने गईं, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। विपक्ष सदन में जो दबाव 4 साल में नहीं बना पाया था, उस जन आंदोलन ने सरकार को कुछ ही हफ्तों में विशेष आरक्षण विधेयक लाने और बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। राजस्थान में विपक्ष की भूमिका सिर्फ विधानसभा की 2 मुख्य पार्टियों तक सीमित नहीं रही। 2017 का सीकर किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब विपक्ष में बैठी मुख्य पार्टी अपनी रणनीति बना रही थी, तब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के नेता कॉमरेड अमराराम और पेमाराम के नेतृत्व में शेखावाटी के किसान सड़कों पर उतर गए। मांग थी कर्ज माफी और बिजली फसल की सही दर। सीकर में 13 दिनों तक पूर्ण चक्का जाम रहा। दूध, सब्जी और जरूरी सामानों की सप्लाई रुक गई। जयपुर कोच के अल्टीमेटम ने सचिवालय तक खलबली मचा दी। आखिरकार सरकार को आधी रात को जयपुर में मंत्रियों की आपात कमेटी बनाकर के किसानों के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षर करने पड़े और 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी का ऐलान करना पड़ा। और इसके बाद एक बार और ऐसा माहौल बना। जनता के बाद फिर बात, जब विपक्ष के बजाय सरकार के अंदरूनी धड़े ने ही अपनी सरकार को गिराने की कगार पर लाके खड़ा किया। साल 2020 अशोक गहलोत की सरकार आराम से चल रही थी। विपक्ष की संख्या इतनी नहीं थी कि वो अकेले सरकार गिरा सके। लेकिन अचानक से तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट अपने 18 समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली हरियाणा के मानेसर पहुंच गए। 1 महीने से ज्यादा समय तक विधायकों की होटलों में बाड़ेबंदी चली। राजभवन के लॉन में विधायकों ने धरना दिया। सरकार बाल बाल बची, लेकिन यह साबित हो गया कि सियासत में बाहर के विपक्ष से ज्यादा खतरनाक भीतर का संतोष होता है। चाहे 2008 का गुर्जर आंदोलन हो, 2017 का किसान महापड़ाव हो या फिर 2020 का अंदरूनी सियासी भूचाल, राजस्थान के राजनीतिक इतिहास ने बार बार एक ही सबक सिखाया कि सदन में संख्या बल कितना भी बड़ा हो, अगर जमीन पर जनता नाराज हो जाए या संगठन के भीतर की आवाज दबा दी जाए तो सरकारों के तख्त डोल जाते। असली लोकतंत्र विधानसभा के 91 मिनट के हंगामे में नहीं बल्कि सड़क पर खड़े उस आम नागरिक के संघर्ष में जिंदा रहता है जो अपने हक के लिए आवाज उठाना जानता है। राजस्थान के इतिहास में इन बड़े जन आंदोलनों में से आपको सबसे प्रभावशाली और आंदोलन कौन लगता है? क्या आज भी राजनीति में ऐसे जन आंदोलन की कमी महसूस होती है? तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें।
और ऐसी ही राजस्थान की इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जानने के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।